हरे कृष्ण दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल में सिर्फ एक रात ऐसी आती है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ धरती पर अमृत की वर्षा करता है। जी हाँ, वो रात है शरद पूर्णिमा की रात। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा को लेकर हर किसी के मन में दुविधा है। कुछ लोग कह रहे हैं 6 अक्टूबर है तो कुछ कह रहे हैं 7 अक्टूबर। व्रत किस दिन रखें, खीर कब बनाएं, चंद्रमा की रोशनी में खीर किस दिन रखनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, इस बार भद्रा भी लग रही है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं पूरी सच्चाई, सही तिथि, सही समय और वो राज जो शायद आपको पता नहीं होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस एक रात में आप और आपका परिवार अपने पूरे साल की खुशहाली को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो भक्तों, वीडियो पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम हर रोज लाते हैं आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये शरद पूर्णिमा है क्या और इसे इतना खास क्यों माना जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि साल में 12 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा एकमात्र ऐसी पूर्णिमा है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर धरती के सबसे करीब आता है। आप सोच रहे होंगे ये 16 कलाएं क्या होती हैं? तो सुनिए, हिंदू शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा की 16 कलाएं मानव के 16 गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे श्रद्धा, विद्या, विनय, धैर्य, शांति, सत्य, प्रेम, बुद्धि, स्मृति, नाम, बीज, आत्मा, ज्ञान, अपान, व्यान और उदान। और यहाँ सबसे अद्भुत बात यह है कि इन 16 कलाओं से परिपूर्ण सिर्फ 2 ही हस्तियां हुई हैं। पहला शरद पूर्णिमा का चंद्रमा और दूसरा स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भगवान राम भी केवल 12 कलाओं से युक्त थे। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। ये किरणें मन को शांति, शरीर को ताजगी और जीवन में सुख समृद्धि का संचार करती हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बेहद दिव्य और रोमांचक कथा है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की इसी रात जब पूरा वृंदावन चंद्रमा की चांदनी से नहा रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की मधुर धुन सुनकर सभी गोपियां अपने घर परिवार, सामाजिक बंधन सब कुछ भूलकर यमुना के तट पर पहुंच गईं। वहां भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से अनगिनत रूप धारण कर लिए, ताकि हर गोपी को लगे कि कृष्ण सिर्फ उसके साथ नृत्य कर रहे हैं। ये महारास केवल एक साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि ये परमात्मा और जीवात्मा के मिलन का प्रतीक था। ये भक्ति का सर्वोच्च रूप था, जहां आत्मा पूर्णतः भगवान को समर्पित हो जाती है। राधा रानी, जो परम भक्ति और दिव्य प्रेम की प्रतिमूर्ति थी, इस रास के केंद्र में थी। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा की एक रात्रि के बराबर यानी अरबों मानव वर्षों तक ये रास चला। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और वृंदावन में आज भी इस रात रास लीला का भव्य आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं कोजागरी पूर्णिमा की। कोजागरी शब्द संस्कृत के को जागरती से आया है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती हैं और पूछती हैं, को जागरती, कौन जाग रहा है। जो भक्त रात भर जागकर माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। उनके घर में धन, संपत्ति, सुख और समृद्धि का वास होता है। इसीलिए कई लोग शरद पूर्णिमा की रात जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये परंपरा खासकर महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात और ओडिशा में बहुत प्रचलित है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, इस बार शरद पूर्णिमा कब है? तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को दोपहर 12:23 से शुरू हो रही है और ये तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार को सुबह 9:16 पर। अब सवाल है, व्रत किस दिन रखें? तो नियम ये है कि पूर्णिमा का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन पूर्णिमा तिथि हो और चंद्रोदय भी उसी दिन हो।
इसलिए इस बार पूर्णिमा का व्रत 6 अक्टूबर दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत भी 6 अक्टूबर को ही करना शुभ है, लेकिन स्नान और दान 7 अक्टूबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय विद्यमान तिथि में स्नान दान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक स्नान भी 7 अक्टूबर से शुरू होगा और कार्तिक मास की भी शुरुआत इसी दिन से होगी। 6 अक्टूबर सोमवार के शुभ मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:28 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:49 तक, चंद्रोदय शाम 5:27 पर। लेकिन ध्यान दें, इस बार 6 अक्टूबर को भद्रा भी लग रही है। भद्रा काल दोपहर 12:23 से रात 10:53 तक, राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक। अब भद्रा में आप पूजा पाठ और व्रत कर सकते हैं, लेकिन कोई नया शुभ काम जैसे गृह प्रवेश, मुंडन या व्यवसाय शुरू करना टालना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे खास परंपरा की, चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की। ये परंपरा सदियों पुरानी है और इसके पीछे धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी हैं। धार्मिक मान्यता: शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व होता है। इन किरणों में रखी खीर में औषधीय गुण आ जाते हैं। इस खीर को खाने से शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। वैज्ञानिक कारण: शरद ऋतु में चंद्रमा की किरणों में विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जो स्वास्थ्यवर्धक और मन को शांति देने वाली होती है। दूध, चावल और चीनी से बनी खीर एक सात्विक व्यंजन है, जो पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। खीर कब और कैसे रखें? इस बार 6 अक्टूबर सोमवार को रात 10:37 से 12:09 तक लाभ उन्नति मुहूर्त है। ये सबसे शुभ समय है खीर रखने का। लेकिन ध्यान रखें कि भद्रा रात 10:53 तक है, इसलिए भद्रा समाप्त होने के बाद यानी रात 10:53 के बाद खीर रखना सबसे उत्तम है। खीर रखने की विधि: चांदी, कांच या मिट्टी के बर्तन में खीर रखें। खुले आसमान के नीचे, छत पर या खिड़की के पास रखें, जहां चंद्रमा की रोशनी सीधे पड़े। ऊपर से बारीक कपड़ा या जाली रख दें। रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखी रहने दें। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। शरद पूर्णिमा पूजा विधि: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो पवित्र नदी या घर पर ही स्नान करें। सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। फूल, धूप, दीप और तुलसी पत्र अर्पित करें। भगवान को खीर का भोग लगाएं। लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। चंद्रदेव को जल अर्पित करें और चंद्र मंत्र का जाप करें। शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रदेव की पूजा करें। खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखें। तुलसी जी की पूजा करें और दीपदान करें। क्या करें? सात्विक भोजन करें, सफेद वस्त्र पहने, दान करें दूध, चावल, खांड, सफेद कपड़े, चांदी आदि। रात भर जागकर भजन कीर्तन करें। मन को शांत रखें। क्या ना करें? लहसुन, प्याज, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। क्रोध ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, झूठ ना बोलें, काले वस्त्र या काली वस्तुओं का उपयोग ना करें। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति का अद्भुत संगम है। जब चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ धरती पर अमृत वर्षा करता है, तो हमें भी अपने भीतर की 16 कलाओं को जगाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण की रास लीला हमें सिखाती है कि परमात्मा से प्रेम में सर्वस्व समर्पण ही सच्ची भक्ति है, और माता लक्ष्मी की कोजागरी हमें याद दिलाती है कि जो जागरूक रहता है, जो सजग रहता है, उस पर ही दैवीय कृपा बरसती है। इस शरद पूर्णिमा पर आप सभी से निवेदन है कि नियम पूर्वक व्रत रखें, चंद्रमा की रोशनी में खीर जरूर रखें, जरूरतमंदों को दान दें, अपने परिवार के साथ इस पावन रात को मनाएं और सबसे महत्वपूर्ण, मन को शुद्ध रखें। याद रखिए, शरद पूर्णिमा का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है, रोग दूर होते हैं और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस 6 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा का व्रत जरूर रखें। चंद्रमा की अमृत किरणों में रखी खीर का सेवन करें और अपने जीवन को खुशहाली और समृद्धि से भर दें।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आप शरद पूर्णिमा कैसे मनाते हैं। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।